पिछले वीडियो में हमने देखा था कि GoDaddy पर सेलर कैसे बनते हैं और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अपनी सेलर प्रोफाइल कैसे एक्टिवेट करनी है, यानी अपने ब्रांड की पर्सनल डिटेल्स अपलोड करना और प्रोफाइल कंप्लीट करना, क्योंकि बिना इसके आप सेलिंग स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले बस GoDaddy ऐप ओपन कर लीजिए। अब प्रोफाइल सेक्शन में जाइए। यहाँ आपको बिकम अ सेलर का ऑप्शन दिखेगा। सेलिंग शुरू करने के लिए इसी पर टैप करना है। जैसे ही सेलर मोड एक्टिवेट होता है, ऐप आपसे बोलेगा कि पहले प्रोफाइल कंप्लीट कीजिए। तो आगे बढ़ने के लिए कंप्लीट प्रोफाइल पर टैप कर दीजिए। अब यहाँ आपको अपनी बिजनेस लोकेशन सिलेक्ट करनी होगी। मैप पर अपनी एग्जैक्ट लोकेशन चुनिए और फिर कंफर्म एंड प्रोसीड पर टैप कर दीजिए। इसके बाद आपको अपना कंप्लीट एड्रेस भरना है, जैसे हाउस नंबर, एरिया, लैंडमार्क, पिन कोड, सिटी और स्टेट। बस ध्यान रखिए कि सारी डिटेल्स सही हों। अब यहाँ एड्रेस टाइप सिलेक्ट करना है, होम, ऑफिस या अदर। अगर चाहें तो इस एड्रेस को डिफॉल्ट भी सेट कर सकते हैं और फिर सेव एड्रेस पर टैप कर दीजिए। अब नेक्स्ट स्टेप है बैंक डिटेल्स ऐड करना। सबसे पहले यहाँ IFSC कोड डालिए। IFSC डालते ही बैंक और ब्रांच नेम अपने आप फिल हो जाएगा। इसके बाद अकाउंट होल्डर का नेम डालिए और बैंक अकाउंट नंबर डालकर एक बार कंफर्म जरूर कर लीजिए। अब अकाउंट टाइप सिलेक्ट करना है, कैंसिल चेक की इमेज अपलोड करनी है और साथ में अपनी सिग्नेचर इमेज भी अपलोड कर दीजिए। फिर सेव एंड प्रोसीड पर टैप 1 कर दीजिए। इतना करते ही आपकी सेलर प्रोफाइल कंप्लीट हो जाती है और अब आप अपना प्रोडक्ट क्रिएट कर सकते हैं। ये प्रोसेस क्रिएट प्रोडक्ट स्क्रीन से स्टार्ट होता है। सबसे पहले यहाँ आपको प्रोडक्ट की कैटेगरी सिलेक्ट करनी होती है, जैसे फैशन, फुटवेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स या ऑडियो डिवाइसेस। सही कैटेगरी चुनना बहुत जरूरी होता है। कैटेगरी के बाद सब कैटेगरी और प्रोडक्ट टाइप सिलेक्ट कीजिए, जैसे मेंस क्लोथिंग में टी-शर्ट्स, शर्ट्स या जीन्स। अगर सब कुछ सही दिख रहा है तो नेक्स्ट स्टेप पर जाइए। अब यहाँ प्रोडक्ट का टाइटल और डिस्क्रिप्शन ऐड करना है। टाइटल छोटा और क्लियर रखिए और डिस्क्रिप्शन में प्रोडक्ट के फीचर्स और बेनिफिट्स बताइए। अभी हम सिंगल प्रोडक्ट अपलोड कर रहे हैं, इसलिए नो वेरिएंट्स सिलेक्ट करेंगे। अगर आपके पास साइज या कलर जैसे वेरिएंट्स हैं, तो उसके लिए आप हमारी दूसरी वीडियो देख सकते हैं। अब यहाँ स्टॉक क्वांटिटी एंटर कर दीजिए। डिटेल्स एक बार चेक कर लीजिए और फिर कंटिन्यू टू नेक्स्ट स्टेप पर टैप कर दीजिए। अब प्राइसिंग डिटेल्स भरनी है। पहले MRP डालिए, फिर सेलिंग प्राइस डालिए जो GST इंक्लूसिव होती है। इसके बाद HSN नंबर डालना है और यहाँ से GST परसेंटेज सिलेक्ट कर लीजिए। अब ब्रांड सिलेक्ट कीजिए। अगर लिस्ट में है तो वहीं से चुनिए, नहीं तो नया ब्रांड ऐड कर सकते हैं। अब प्रोडक्ट का वेट डालिए ताकि शिपिंग चार्जेस सही से कैलकुलेट हो। यहाँ SKU ID डालनी है। ये एक यूनिक ID होती है जो आप अपने प्रोडक्ट को देते हैं। इसके बाद कंट्री ऑफ ओरिजिन सिलेक्ट कर दीजिए। अब मैन्युफैक्चरर का नेम और एड्रेस भरिए। पैकर की डिटेल्स सेम है तो इंपोर्ट ऑप्शन पर टैप कर दीजिए, वरना पैकर और इंपोर्टर की डिटेल्स मैन्युअली ऐड कर सकते हैं। अब हम एट्रीब्यूट सेक्शन में आ जाते हैं। ये एट्रीब्यूट्स प्रोडक्ट के हिसाब से अपने आप शो होते हैं, जैसे टी-शर्ट के लिए कलर, फैब्रिक, फिट और नेक टाइप। फिर पैटर्न, स्लीव लेंथ और साइज डिटेल्स। जो जरूरी एट्रीब्यूट हैं वो भरना जरूरी है और चाहे तो ऑप्शनल एट्रीब्यूट भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद ऐड कस्टम एट्रीब्यूट का ऑप्शन भी मिलता है। यहाँ अपना एट्रीब्यूट ऐड कर सकते हैं। सब भरने के बाद सेव डिटेल्स पर टैप कर दीजिए। अब प्रोडक्ट टैग्स सेक्शन आता है। कम से कम 3 टैग्स जरूर ऐड कीजिए, क्योंकि यहीं से आपकी ऑडियंस प्रोडक्ट सर्च करती है। फिर सेव टैग्स पर टैप कर दीजिए। अब डिलीवरी ऑप्शंस चुनने हैं, स्टैंडर्ड, क्विक या बोथ। अगर आपका ऑर्डर क्विक डिलीवरी के लिए स्केड्यूल हुआ है तो ऑर्डर स्केड्यूल होने के 30 मिनट के अंदर
आपका प्रोडक्ट पूरी तरह से पैक किया हुआ होना चाहिए और शिपिंग लेबल ठीक से चिपका हुआ होना चाहिए, ताकि डिलीवरी पार्टनर आते ही ऑर्डर बिना किसी देरी के पिकअप कर सके। ध्यान रखिए, क्विक डिलीवरी में प्रिपरेशन में डिले होने पर ऑर्डर कैंसिलेशन या पेनल्टी लगने की संभावना होती है। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड डिलीवरी की। स्टैंडर्ड डिलीवरी में ऑर्डर पिकअप शेड्यूल होने के बाद आपको करीब 2 से 3 घंटे का समय मिलता है। इस टाइम के अंदर आपका प्रोडक्ट सुरक्षित तरीके से पैक किया हुआ होना चाहिए और लेबल के साथ पूरी तरह रेडी होना चाहिए, ताकि डिलीवरी पार्टनर समय पर आकर ऑर्डर को आसानी से पिकअप कर सके। सही समय पर ऑर्डर रेडी रखने से डिलीवरी टाइम बेहतर होता है, कस्टमर एक्सपीरियंस अच्छा रहता है और आपकी ब्रांड रेटिंग मजबूत बनती है। अब पिकअप लोकेशन कंफर्म कर लीजिए, यहीं से आपका ऑर्डर पिकअप होगा। इसके बाद आप अपना प्रोडक्ट वीडियो ऐड कर सकते हैं। यहाँ आप ऐप के अंदर ही वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं और अगर आपके पास पहले से रिकॉर्डेड वीडियो है तो आप उसे अपनी गैलरी से भी अपलोड कर सकते हैं। वीडियो अपलोड होने के बाद अब आप उस वीडियो में बैकग्राउंड म्यूजिक भी ऐड कर सकते हैं। वीडियो बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, उसमें कोई डिटेल्स या कोई टेक्स्ट नहीं होना चाहिए, वरना वीडियो रिजेक्ट हो सकता है। वीडियो नहीं है तो इमेजेस भी डाल सकते हैं, लेकिन वीडियो होने से बायर का ट्रस्ट ज्यादा बनता है। अब पेमेंट सेटअप सेक्शन में आपका बैंक अकाउंट दिखेगा, यहीं पर आपको पेमेंट्स मिलेंगी। सब कुछ कंप्लीट होने के बाद बस पोस्ट प्रोडक्ट पर टैप कर दीजिए। कंफर्मेशन आएगा और कॉन्फर्म पर टैप करते ही आपका प्रोडक्ट लाइव हो जाएगा। डिन डिन, कंग्रेचुलेशंस! आपका प्रोडक्ट सक्सेसफुली GoDinDin पर लाइव हो चुका है। अब आप चाहें तो अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं या फिर सीधे प्रोडक्ट व्यू कर सकते हैं।